तो देखिए बेटा, ये जो वर्कशीट नंबर 48 है ये हमारी 23 अक्टूबर की थी, है ना। उस दिन छुट्टी थी इसलिए हमें बाद में दी गई है वर्कशीट 48, कल की डेट में आई थी, है ना। और नई वर्कशीट 49 तुम्हारी 29 अक्टूबर को आएगी। तो ये वर्कशीट 48 सबको स्क्रीन क्लियर दिख रही है? यस मैम। है ना? यस मैम। बिल्कुल क्लियर स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। तो वर्कशीट नंबर 48 में देखो बेटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, ये जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर हमारा जो 14 है ना, स्टैटिस्टिक्स, उससे रिलेटेड है। जो चैप्टर आपका एनसीईआरटी का है उसी से रिलेटेड सारी वर्कशीट आएंगी। चैप्टर का नेम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, चैप्टर नंबर 14 में हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ, मतलब आपको एक एक वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट के अंदर हमने पढ़ना है। सबसे पहली वर्कशीट आई है कलेक्शन ऑफ डाटा। ये आप छोटी क्लासेस में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हम मीन, मोड, मीडियन बनाते थे, टेबल बनाते थे, याद होगा आपको भी, है ना? यस मैम। तो आप देखेंगे क्लास 8th में भी हमने टेबल बनाने सीखे थे ब्लड ग्रुप्स के, है ना। इसी तरीके से क्लास 9th में भी हम कलेक्शन ऑफ डाटा, सबसे पहले आपको कलेक्शन ऑफ डाटा समझा रहे हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा में आपको एक टेबल बना के दिया है, सबको टेबल दिख रहा है, नेम ऑफ बॉलर, ओवर्स, मेडन ओवर, मतलब चिल्ड्रन बता रहे हैं कि आपने देखा होगा हम स्कूल्स में भी अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट का एक डाटा बनाते हैं, है ना। अटेंडेंस का रजिस्टर बनता है ना, जिसमें आपकी डेली की अटेंडेंस रहती है। और भी आपने देखे होंगे रजिस्टर्स मैम के पास होते हैं, हमारे पास होते हैं, जिसमें लिस्ट होती है, भाई आपके कितने मार्क्स आए हैं, है ना। ये एक डाटा का कलेक्शन ही है, समझ रहे हैं आप? यस मैम। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब ही यही है कि जो डाटा है उसको कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और उसको कलेक्ट करके या तो पिक्चर फॉर्म में रखें या उसका टेबल बना दें, ठीक है। किसी भी तरीके से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके किसी फिगर में बना दे, ठीक है। तो वो उस फॉर्म में डाटा को कलेक्ट किया जाता है। एक टेबल की फॉर्म में किसी भी डाटा को जब कलेक्ट किया जाता है तो किसी भी सेकंड पर्सन के लिए इजी होता है उस डाटा को देखना। जैसे मैंने मार्क्स की एक लिस्ट बनाई है, मैंने एक लिस्ट बनाई कि मेरी क्लास में 50 से 60% के मार्क्स के कितने बच्चे हैं, तो मैंने लिख दिया 50 से 60 मेरे पास 6 बच्चे हैं, 70 से 80 मेरे पास 8 बच्चे हैं। तो इस तरीके से सामने वाले को इन्फॉर्मेशन में इजी होता है कि ये वो डायरेक्ट देख के बता सकता है, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए हमें कलेक्शन ऑफ डाटा में यहाँ पे आपने देखा होगा, कलेक्शन में हमने एग्जाम्पल दिया है कि नेम ऑफ बॉलर है कोई ए, उसने इतने ओवर दिए, इतने ओवर विकेट्स लिए, इतने उसने रन दिए, इतने उसने मेडन ओवर्स दिए, ठीक है। मेडन ओवर्स होते हैं जिसमें एक भी रन नहीं बना है, ठीक है। तो ये सबका अलग अलग डाटा उन्होंने दे दिया है। तो इस तरीके का डाटा को कलेक्ट करके उसको इंफॉर्मेशन को इन फॉर्म, लेकिन एवरी डे वी कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल, ग्राफ्स एटसेट्रा, है ना। एवरी डे रोज हमारे पास अलग अलग तरीके की न्यूमेरिकल फिगर्स आती हैं, उसका हम टेबल बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को जो हम कलेक्ट करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन होती है उसको तो हम डाटा कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स अ डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि डाटा क्या होता है, मतलब हम बार बार बोल रहे हैं डाटा डाटा डाटा, ये होता क्या है? डाटा डाटा होता है फैक्ट या फिगर्स या न्यूमेरिकल नंबर्स जिसको हम कलेक्ट करते हैं और जो हमें एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, क्लास में मैंने टेस्ट लिया है, उसमें मेरे किसी के 10 आए हैं, किसी के 5 आए हैं, किसी के 6 आए हैं, किसी के 7 आए हैं। तो ये जो फिगर, ये जब नंबर लिख रही हूँ, मैंने 4 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया, 10 में से उसके ये मार्क्स आए हैं, ठीक है, ये मेरे मार्क्स हैं। तो ये मेरा जो डाटा है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है बेटा? मार्क्स का, है ना। मैंने एक टेस्ट लिया, उसमें मार्क्स का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ओके। तो द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, जो अच्छा होता क्या स्टैटिस्टिक, अभी मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा ना, ये स्टैटिस्टिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का एक्सट्रैक्शन, मतलब बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, उसमें से जो हमारे काम की है, मीनिंगफुल है, उसको एक्सट्रैक्ट करके एक पर्टिकुलर टेबल फॉर्म में बना देना, इसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच होती है, समझ रहे हैं आप? वो ब्रांच को स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, ठीक है। अब आपके पास कुछ
सिंपल एक्टिविटी बोलिए, एक्टिविटी 1 और ये एक्टिविटी 2। आप सबने, मैंने देखा है वर्कशीट 48 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया, किसी ने भी एक्टिविटी नहीं की है। इस एक्टिविटी को भी आप ट्राई कीजिए। अब वर्कशीट जिन्होंने भेज दी वो अच्छी बात है, लेकिन एक्टिविटी आप अपने घर में मतलब अपनी कॉपीज में ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी एक्टिविटी है। पहली एक्टिविटी कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आप क्या करेंगे, 20 बच्चों का, आप इसमें 20 लिखा हुआ है, आप 10 ले लो, कोई बात नहीं। आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से आपको एक टेबल बनाना है। यहाँ पर आप लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जिस भी बच्चे का आप डाटा कलेक्ट करेंगे उसे नेम ऑफ स्टूडेंट देंगे, और यहाँ पर क्या देंगे, उसकी हाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शिवांगी है, ठीक है, शिवांगी की हाइट सेंटीमीटर में कितनी है, पता है शिवांगी कितनी है सेंटीमीटर में हाइट? नो मैम। चलो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 145 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके। इसी तरीके से हम मुस्कान की लिख लेते हैं। अब मुस्कान की मैं लिख रही हूँ लगभग 146 सेंटीमीटर। ये एक एक्टिविटी है, ये तो मैं आपको जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप अपनी क्लास में फ़ोन करके, अभी तो फ़ोन ही कर सकते हैं, एक टेबल बना के ये डाटा बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। फिर मान लीजिए सृष्टि है, सृष्टि की जो हाइट है वो मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 150 सेंटीमीटर। अब मुझे नहीं पता है वैसे, ये आपको, ये जो डाटा होता है ना, इट शुड बी करेक्ट, है ना। ये नहीं कि मैंने तो लिख दिया ऐसे ही और आप भी ऐसे ही लिख देंगे, इट शुड बी करेक्ट। ये जो फैक्ट्स होते हैं ये करेक्ट होने चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। इस तरीके से आप 20 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर लेंगे, ये आपका एक एक्टिविटी है। इसी की तरीके से एक्टिविटी 2 है कि आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है टेबल। ये देखो एक्टिविटी 2, बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटी ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास। अच्छा, अब ये जो है डाटा वो आप नहीं बता पाएंगे। जैसे मान लो लास्ट वीक में, मान लो पिछले मंडे मैंने ऑनलाइन क्लास ली, उसमें अब हमारा तो डाटा बहुत सारा होगा ना, हमारे तो आते ही 54 में से 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मान लो 4 बच्चों ने अटेंड किया तो कितने एब्सेंट हो गए, 50, समझ गए। फिर ट्यूसडे को क्लास ली, मान लो मेरे 10 बच्चे आ गए तो कितने एब्सेंट हो गए, 44। तो ये डाटा आप तो नहीं दे पाएंगे ना, आपको एक टीचर से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मेरे पास तो ये डाटा बना हुआ है कि मुझे पता है आज मेरी क्लास में इतने बच्चे आए, फिर ट्यूसडे को इतने, फिर वेंसडे को इतने, ऐसे मेरे पास डाटा है। आपके पास ये डाटा, आपको मुझसे इन्फॉर्मेशन ये लेनी पड़ेगी। तो जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्कूल रिकॉर्ड से लेनी है, जो मेरे पास पहले से वो इन्फॉर्मेशन बनी हुई है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। और जो इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड से खुद ले रहे हैं, खुद बना रहे हैं उस डाटा को, उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा वो होता है डाटा जो आप इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करके एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा है कि वो एक इंफॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड में पहले से किसी के पास पड़ी हुई है, आपने बस क्या किया, उस रिकॉर्ड को उठाया और उसको एज इट इज लिख दिया, दैट इज सेकेंडरी डाटा। क्लियर है? तो आपको कुछ ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ट्राई योर सेल्फ में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, ठीक है। आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं जो आप डाटा जो है डे टू डे लाइफ से कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी 2 एग्जांपल बताओ। सबसे पहले कोई बताओ एक एग्जांपल जो आप डे टू डे में लाइफ में कलेक्ट करते हैं डाटा, बताइए। मैम वेट ऑफ अ स्टूडेंट। वेट ऑफ स्टूडेंट्स क्यों लिख रहे हो? वेट ऑफ फैमिली मेंबर लिखो, स्टूडेंट्स से तो तुम्हें डाटा लेना पड़ेगा ना। डे टू डे लाइफ का तो मतलब ये हो गया कि वेट ऑफ स्टूडेंट नहीं, या वेट ऑफ मी, है ना। मैं अपना वेट डेली का, अगर मेरी थोड़ा सा मैं पतली हूँ और मुझे अपना वेट इंक्रीज करना है, तो मैं डेली का रिकॉर्ड रख रही हूँ कि डे 1 पे मेरा 40 kg वेट था या 30 kg वेट था, फिर डे 2 पे मेरा 32 हुआ। मतलब इतनी जल्दी तो नहीं बढ़ता, क्या है, 31, 32, फिर 32 ही रहा, फिर 33 हुआ। तो वेट ऑफ या तो मी लिखूँ या वेट ऑफ माई सेल्फ लिखूँ, है ना, या वेट ऑफ फैमिली मेंबर। कोई फैमिली में मोटा है, उसे पतला होना है, तो वो अपना डेली का रिकॉर्ड रखेगा। और हम दूध लेते हैं डेली,
उसका रिकॉर्ड भी एक साथ, डेली के पैसे तो नहीं देते, दूध वाला दूध दे के जाता है, हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं, फिर महीने के पैसे देते हैं उसे। तो हमने एक टेबल बना लिया कि आज मेरा इतना दूध आया, फिर इतना, किसी किसी दिन नहीं लिया तो 0, है ना। और क्या ले सकते हैं? फॉर्चून की शॉप का भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा? जैसे फॉर्चून की शॉप्स होते हैं, सब सामान लेते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर, है ना। डेली का जो मेरा खर्च है, मैं दिन में कितने पैसे खर्च कर रही हूँ, उसका रिकॉर्ड भी मैं रख सकती हूँ, है ना। तो कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, आप किसी भी तरीके के 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए, डेली एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा बताना है। ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है? शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उसका शू साइज आपको अपने बच्चों से पूछना है, फ्रेंड से पूछना है, उसका शू साइज लिख देना है। तो ये डाटा आप खुद फ्रेम कर रहे हैं ना, तो ये प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, बताइए? प्राइमरी, वेरी गुड, प्राइमरी, पी लिख दिया मैंने। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स। किसी ने भी ये डाटा मेंटेन नहीं कर रखा है, आपको अपने फ्रेंड से ब्लड ग्रुप पूछना है, तो ये कैसा डाटा हो गया? प्राइमरी। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स, ये भी कैसा डाटा हो गया? प्राइमरी। फिर उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, सेकेंडरी, क्योंकि ये रिकॉर्ड तो स्कूल में मेंटेन्ड है, आपको बस वो रिकॉर्ड लेना है, तो दैट इज सेकेंडरी। फिर नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव, ये भी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, क्योंकि ये भी स्कूल में डाटा मेंटेन्ड होगा ना कि कितने प्लांट्स हमने प्लांट किए हैं। 100 स्कूल से पूछा, तो स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल 100 स्कूल्स, तो वो हर स्कूल ने मेंटेन किया होगा कि उसने कितने प्लांट्स प्लांट किए हैं। तो ये डाटा भी क्या हो गया? सेकेंडरी। मतलब जिस डाटा को मेंटेन पहले से कर रखा है उसको आप रिकॉर्ड ले रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी। और जो डाटा आप खुद फ्रेम कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरी। क्लियर है? जैसे कि जो डाटा कहीं भी, जो डाटा बेटा बोलो, जो डाटा